हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीखो भारत ऑफिशियल चैनल में। करंट अफेयर्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। हाल ही में UNGA के अध्यक्ष भारत के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। इनका नाम क्या है नहीं बल्कि थे। ऑप्शन ए डेनिस फ्रांसिस, बी एंटोनियो गुटेरस, सी टेड्रोस अडोनोस एंड डी थॉमस बाग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेनिस फ्रांसिस। ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो भारत संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना और वैश्विक चुनौतियों का सामना करना है और भारत के गणतंत्र में परेड में भागीदारी लेना है। ठीक है। UNGA की स्थापना कब हुई थी? UNGA की स्थापना आपको 1945 में। ठीक है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, USA। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम डेनिस फ्रांसिस है। इसके अध्यक्ष का नाम डेनिस फ्रांसिस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास खंजर कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। अभ्यास खंजर आपको बता दें कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। ठीक है। साथ में आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में किर्गिस्तान का जो नेशनल सिंबल है वो स्नो लेपर्ड घोषित किया गया है। ठीक है। इसके साथ साथ किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। ठीक है। और इसकी मुद्रा किर्गिस्तानी सोम है। ठीक है। और इनके राष्ट्रपति का नाम सदीर जापारोव। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति का नाम सदीर जापारोव है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हिमाचल प्रदेश। और जो नेशनल लेपर्ड जो है, नेशनल सिंबल जो घोषित हुआ है उसको स्नो लेपर्ड करते हैं। ये आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। साथ ही साथ कुछ और सैन्य अभ्यास का हम नाम बता देते हैं जो कि कुछ इस तरह है, जो कि इस प्रकार है। एक पे आप देख सकते हैं ऑस इंडेक्स, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। ठीक है। नंबर 2 पे हम देख सकते हैं युद्ध अभ्यास, इंडिया और USA के बीच में हुआ था। ठीक है। एक और देख लीजिए 3 पे हम देख सकते हैं वरुण 23। ये आपको इंडिया और फ्रांस के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय कंपनी TCS दुनिया के सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड में किस स्थान में है? ऑप्शन ए पहले, बी चौथा, सी दूसरा, डी तीसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूसरा। ठीक है। बट अगर इसको इंडिया में देखा जाए तो ये भारत की नंबर 1 कंपनी है। ठीक। इसका पोजीशन जो है फर्स्ट पोजीशन पे है। और इसमें जो इन्वेस्ट किया गया है वो 19.5 अरब डॉलर, जो कि बहुत ही ज़्यादा रकम होता है। 19.5 अरब डॉलर इन्वेस्ट किया गया है। इसके जो CEO हैं उनका नाम के कृतिवासन है। TCS कंपनी के जो CEO है उनका नाम के कृतिवासन है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी दूसरे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 4, युद्ध अभ्यास साइक्लोन भारतीय सेना किसके साथ किया? ऑप्शन ए इजिप्ट, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी म्यांमार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इजिप्ट, जो कि भारत और इजिप्ट के बीच में साइक्लोन अभ्यास हुआ था। ठीक है। इजिप्ट की राजधानी काहिरा
और इजिप्ट की जो मुद्रा है वो मिस्री पाउंड। इनके राष्ट्रपति का नाम अब्देल फतह अल सीसी है। अब्देल फतह अल सीसी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कौन डकार रैली 2024 जीतकर इस भीषण दौड़ में का सबसे उम्रदराज विजेता बना? ऑप्शन ए कार्लोस अल्कराज, बी कार्लोस सैंज, सी नोवाक जोकोविच एंड डी डेनियल मेदवेदेव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्लोस सैंज। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्लोस अल्कराज भी है और कार्लोस सैंज भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्लोस सैंज। ये 61 वर्ष की आयु में लगातार चौथी बार जीतने वाले विजेता बन करके एक इतिहास रच दिया है। कार्लोस सैंज इनका नाम है। ठीक है, यह डकार रैली कार श्रेणी में ऑडी का पहला खिताब है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्लोस सैंज। ये इस एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि 61 साल की आयु एक बहुत ही मतलब कि आयु होती है, 61 साल कम नहीं होता है। और उस उम्र में जा करके भी लगातार 4 बार विजेता बनना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाएगी। तो इनका नाम क्या हो जाएगा? कार्लोस सैंज, जो कि 61 साल की आयु में लगातार विजेता बने हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी कार्लोस सैंज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की सबसे बड़ी BR अम्बेडकर की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटका, डी गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा सी कर्नाटका। ठीक है, ये आपको 19 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के CM जिनका नाम जगनमोहन रेड्डी है, इन्होंने अनावरण किया था, जो कि इसकी जो हाइट है वो आपको 125 फीट है। ठीक है, साथ ही साथ विजयवाड़ा शहर विजयवाड़ा शहर आपको आंध्र प्रदेश में है। विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के सहायक नदी तुंगभद्रा के किनारे है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंध्र प्रदेश। इसकी हाइट जो है 125 फीट है और ये आपको 19 जनवरी 2024 को CM जगनमोहन रेड्डी के द्वारा अनावरण किया गया था। ये मूर्ति आपको ब्राउन्स मेटल के द्वारा बनाया गया है। ये आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछ सकता है। ब्राउन्स मेटल के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन बना? ऑप्शन ए NSE, ऑप्शन बी BSE, ऑप्शन सी SEBI, ऑप्शन डी FICCI। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NSE। ठीक है, ये आपको लगातार 5वीं बार डेरिवेटिव एक्सचेंज बना है। डेरिवेटिव एक्सचेंज बनकर उभरा है। ठीक है, इसकी स्थापना आपको 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है मुंबई। इसके अध्यक्ष का नाम गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। इसके अध्यक्ष का नाम गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है और इसका CEO उनका नाम आशीष कुमार चौहान है। NEC का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NSE। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए लद्दाख, बी गुलमार्ग, सी शिमला एंड डी अगरतला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुलमार्ग। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में IUCN ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है?
ऑप्शन ए अफ्रीकी वन हाथी, ऑप्शन बी अफ्रीकी स्वाना हाथी, ऑप्शन सी हिमालयन वुल्फ एंड ऑप्शन डी स्नो लेपर्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमालयन वुल्फ। ठीक है, साथ ही साथ यह चीन, नेपाल, भारत, चीन, नेपाल, भारत और भूटान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ठीक है, हिमालयन वुल्फ को तिब्बती भेड़िया भी कहते हैं। हिमालयन वुल्फ को तिब्बती भेड़िया भी कहा जाता है। ठीक है, IUCN इसका स्थापना जो हुआ था वो आपको 1948 में हुआ था। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड को आपको दुनिया का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, और IUCN हर 4 वर्ष में विश्व संरक्षण कांग्रेस आयोजित करता है। विश्व संरक्षण कांग्रेस इसको आयोजित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमालयन वुल्फ। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में WHO से मलेरिया मुक्त परमाणु प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन है? ऑप्शन ए इजिप्ट, बी नमीबिया, सी कैप वर्डे एंड डी एस अफ्रीका। इसका हो जाएगा सी कैप वर्डे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपको 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, और इसके अध्यक्ष का नाम टेड्रोस एडानोम है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी केप वर्डे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से VVI है, तो इसको आप गौर फिक्र से साथ याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। WHO के बारे में पूछ सकता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, और ये केप वर्डे जो है ये अफ्रीकी तीसरा देश बना है जिसको मलेरिया मुक्त परमाणु प्राप्त हुआ है। ठीक है, मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में कुछ करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक के दबा करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले जो लेक्चर्स हैं आपको GK GS, मैथ, हिस्ट्री, साइंस और भी पॉलिटी से जुड़े हुए हैं बहुत सारे वीडियोस आएंगे। आप इसको देखते रहिए और आपके लिए शुभकामनाएं करते हैं कि आप इसको देखते देखते अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। दबा करके एकदम लाइक करना है। जय हिंद।